नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है शहर के सबसे प्राचीनतम इलाके नंदग्राम स्थित मथुराधीश मंदिर क्षेत्र के जीर्णोद्धार व कॉरिडोर निर्माण का। कोटा उद्योग नगरी के बाद कोचिंग नगरी बना, अब इसको पर्यटन और धार्मिक सिटी के रूप में विकसित करने की योजना बन रही है। उसी में धार्मिक नगरी के रूप में पहचान दिलाने का काम भी शामिल किया गया है। कोटा के नंदग्राम क्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह और शाम के समय मथुराधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जिसके कारण यहां पर जाम की स्थिति हो जाती है। राधा अष्टमी व जन्माष्टमी जैसे अन्य त्योहारों पर तो भक्तों के कारण पूरा इलाका जाम हो जाता है। इस क्षेत्र को विकसित करने, सौंदर्यकरण बढ़ाने व महाकाल मंदिर उज्जैन की तरह कॉरिडोर स्थापित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। कई बार इसके सर्वे भी हुए, योजनाएं भी बनी, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो पाई। अब मौजूदा भाजपा सरकार इसके लिए फिर से योजना बना रही है। पहले चरण में 20 करोड़ रुपए भी स्वीकृत हो गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस इलाके का अवलोकन भी कर लिया है। इससे अब उम्मीद बंधी है कि नंदग्राम का सौंदर्यकरण होगा, पार्किंग स्थल बनेंगे, कॉरिडोर तैयार होगा, लोगों को आवागमन में सुविधा होगी, यहाँ के व्यापारियों को रोजगार के अवसर और मिलेंगे। नंदग्राम के सौंदर्यकरण की क्या योजना है, कॉरिडोर कब से बनेगा, किस एजेंसी को इसका करना है, क्या स्थिति है, इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने लोगों से बात की, तथ्यों को खंगाला तो सामने आया कि अगर इसका विकास किया जाए तो यहाँ पे धार्मिक पर्यटकों की संख्या काफ़ी बढ़ सकती है। इसके लिए सभी को मिलकर के प्रयास करने होंगे। हालांकि राज्य सरकार की पहल पर कोटा विकास प्राधिकरण ने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। शैक्षणिक नगरी के साथ अब कोटा को धार्मिक नगरी के रूप में नई पहचान स्थापित करवाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। पाटनपोल क्षेत्र में वल्लभ संप्रदाय की परंपरा के अनुसार मथुराधीश जी की प्रतिमा श्री कृष्ण के वल्लभमय सप्त स्वरूपों में से प्रथमेश है और अब राज्य सरकार ने इसे श्री कृष्ण गमन पथ प्रोजेक्ट में शामिल करके भक्तों को बड़ी सौगात दी है। मथुराधीश मंदिर के लिए कॉरिडोर निर्माण का कार्य भी अब गति पकड़ने लगा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों, भक्तों में भी उत्साह है। जानकारी के अनुसार वल्लभ संप्रदाय के 7 पीठ हैं। इनमें पहली पीठ मथुराधीश हैं। ये मंदिर कोटा के पाटनपोल यानी नंदग्राम क्षेत्र में है। 550 साल से ज़्यादा प्राचीन इस मंदिर का स्वरूप निखारा जाएगा। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर और उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की तरह यहाँ भी जीर्णोद्धार और विकास कार्य करवाए जाएंगे। इस पर पहले चरण में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केडीए ने इसके लिए आकार कंसल्टेंसी को टेंडर दिया है, जिसने कार्य करना शुरू कर दिया है। लगातार फील्ड विजिट करके इसको अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। रिवर फ्रंट की पार्किंग से पीछे की तरफ से रास्ता चौड़ा करेंगे। इसमें 2-4 मकान आ रहे हैं, यहाँ से मुख्य प्रवेश रहेगा। परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जाएगा। दर्शनार्थियों के बैठने और छांव की सुविधा विकसित की जाएगी। सिंह द्वार से मथुराधीश मंदिर तक मार्ग हेरिटेज लुक में बनाने का भी प्रस्ताव है। जर्जर हो रही नामदेव धर्मशाला व बॉम्बे वालों की धर्मशाला की जगह पार्किंग की योजना है। कॉरिडोर बनने के बाद नंदग्राम में कई पुरानी हवेलियां और हेरिटेज इमारतें हैं, जिन्हें भी स्थानीय लोग रोजगार के जरिए के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। होटल के साथ धर्मशालाओं और अन्य रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। स्थानीय निवासियों, नंदग्राम के दुकानदारों में इससे उत्साह का माहौल है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पिछले कई सालों से हम कॉरिडोर निर्माण की मांग कर रहे थे, ताकि कोटा शहर के नंदग्राम को भी नई पहचान मिले। सरकार ने अब यह मांग पूरी की है और जनप्रतिनिधि भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे स्थानीय निवासियों में खुशी की लहर है। नंदग्राम के दुकानदारों का कहना है कि कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी, नंदग्राम के दुकानदारों को भी रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। पुराना ये मंदिर है, किस किस तरह के यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं? यहाँ 600 साल पुराना मंदिर है ये। और यहाँ पे राधा अष्टमी का होता है, जन्माष्टमी का होता है, और क्या बोलते हैं, सब होते हैं यहाँ के पूरे प्रोग्राम। परिक्रमा वगैरह कब कब लगाई जाती है? परिक्रमा तो बंद हो गई इधर से, जब से बंद हुआ ना ये गेट,
दीवार खोल दी उसको खोला जाए, उसी से ही परिक्रमा बंद हो गई अब ये कोरोना काल से। अब ये वापस इसमें कॉरिडोर की प्रयास चल रहे हैं, तो उससे कितना फायदा लोगों को होगा? क्या अब ये तो होएगा ही सर, फायदा तो ये बात, दर्शनार्थियों को फायदा होएगा, आने वालों के साधन लेके आएंगे, करेंगे सब, जब हमें भी खुशी होएगी। नाम बताएं आपका? ललिता सोनी। बनने वाला है, अब कितना इससे लाभ मिलेगा? क्या कॉरिडोर की मांग काफ़ी समय से स्थानीय निवासी को थी, क्योंकि जो बाहर का आदमी आता है उसकी गाड़ी मंदिर के 1 किलोमीटर पहले गढ़ पहले से आगे आ नहीं पाती, और जो हैंडीकेप्ट आदमी होता है वो तो दर्शन करे भी नहीं चल जाता है गाड़ी में बैठा हुआ, जो पर्यटक आते हैं। अब जब से रिवर फ्रंट बना तो हमारे दिमाग में विचार आया कि क्यों नहीं यहाँ भी कॉरिडोर बन जाए। वैकल्पिक रास्ता तो तैयार था ही सही, 10 से 12 फीट का, ये 30 से 40 फुट हो जाए तो बाहर के पर्यटकों को भी आराम हुए। रोज़ दिन भर जो पार्किंग की वजह से दुकानदारों में और पर्यटकों में विवाद होता है, गाड़ी उसकी उलझ जाती है मार्केट में आके, उसका भी पूरा निदान हो जाए। तो हमने कॉरिडोर बनाया, बात इस मांग को पूरी प्रबलता से विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यमों से उठाया। उस बात को भजन लाल सरकार जी ने अभी आए बात फर्स्ट बजट में सुना। इसके लिए ओम बिरला जी ने, संदीप शर्मा जी ने 12वां विधानसभा में मांग उठाई, और अभी अंतरिम बजट में इसके लिए 20 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। इस बजट को हमने कम मानते हुए 15 दिन पहले भी विधायक संदीप शर्मा जी से वापस मिले कि इसका बजट बढ़ाया जाए और एक बार में इसका पूरा काम कराया जाए ताकि पूरा लाभ मिले इसका। तो संदीप शर्मा जी ने अभी हाल में जो सत्र खत्म हुआ है उसमें बजट बनाने की विधानसभा में वापस मांग उठाई है, और 2 बार दौरा कर चुके हैं वो, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी दौरा कर चुके हैं। पूरी उम्मीद है कि इसका पूरा काम और भव्य बनेगा। अभी हम हाल में 3 दिन पहले केडीए सचिव कुशल जी कोठारी के पास भी गए, इसके टीपीआर का काम चालू हो गया है, लेकिन हमने उनसे ये आग्रह करा है इसकी जल्दी से जल्दी टेंडर करके फर्स्ट फेज़ का तो इसका काम चालू हो जाए, फिर पैसा जैसा आता जाएगा वैसे लगता जाएगा इसमें। लेकिन प्रमुख काम जो है इसका लिंक रोड का है, रिवर फ्रंट से नामदेव धर्मशाला तक जुड़े इसका कॉरिडोर का रास्ता, ये चौड़ा हो जाएगा तो इससे सबको आराम हो जाएगा बिल्कुल। पूरा बाजार के अंदर जाम की समस्या, विवाद की स्थिति, और जो उनके बिजनेस वालों की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है उससे जो दिक्कत होती है उनको व्यापार करने में, वो सारी हल हो जाएगी। कितना पुराना ये मंदिर होगा? कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? इसमें पूरे देश से, उत्तर प्रदेश से 500 साल पुराना मंदिर है। मथुरा जो आदमी आता है वो यहाँ नाथ द्वारा जो जाता है तो वो यहाँ के मथुरा जी के दर्शन करके ही जाता है, तो ये बीच में पड़ता है। और कोटा वैसे भी औद्योगिक शिक्षा नगरी है, तो उनके जो पेरेंट्स आते हैं 5 से 10 हज़ार आदमी तो कोटा में रोज़ रहते ही हैं पेरेंट्स, तो वो जब वीकेंड में आते हैं तो यहाँ दर्शन करने आते हैं, खड़े रहते हैं, बैठने की जगह नहीं है उनकी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस रेंज की 50-50 लाख की गाड़ियाँ लेके आते हैं तो कोई बैठने की जगह नहीं मिलती, जन सुविधाएँ नहीं है, पार्किंग की जगह के लिए परेशान होते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, इसको हमने देखा और पुरजोर तरीके से इसको उठाया, और माननीय विधायक ने, भजन लाल जी, मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांग को माना, और उस पर अब काम चालू होने वाला है। नाम बता दें आपका? ललित अरसोरा, स्थानीय निवासी पाटन। तो साहब कहाँ से दर्शन के लिए लोग आते हैं? जी, ये पश्चिम मार्ग की मंदिर है, और नाथ द्वारा के बाद इसका नाम आता है प्रथम पीठ है ये, और इसमें दर्शनार्थी बहुत दूर दूर से आते हैं, गुजरात के और आसपास के क्षेत्र में सब तक आते हैं। और मैं यहाँ के जो विकास कार्य चल रहा है उसके लिए मैं यही कहूँगा सरकार से कि रोड भी चौड़ा कराया जाए और परिक्रमा मार्ग भी चौड़ी कराई जाए, वो भी अहम हिस्सा है इसका, बाकी मंदिर की सुंदरता उससे बनेगी। और अभी कितनी लंबी लाइन लग जाती है दर्शनों के लिए? दर्शनों के लिए अभी टिप्टा तक लाइन लग जाती है, स्कूल तक, टिप्टा गर्ल्स स्कूल तक, और जाम की स्थिति रहती है, इसलिए रोड चौड़ा कराया जाए बस। नाम बताएं आपका? लोकेश सोनी, कोषाध्यक्ष पाटनपुर नंदग्राम व्यापार संघ। पुराना ये मंदिर है, और क्या आस्था है इसकी, और देवालय सुधार समिति के क्या प्रयास है? देवालय सुधार समिति के प्रयास रहे हैं कि जिस तरह मथुरा वृंदावन में, इसी तरह यहाँ पर नंदगांव के नाम से पाटनपुर जाना जाता है। यहाँ ठाकुर जी की छोटी छोटी गलियाँ वृंदावन की तरह। देवालय सुधार समिति ने कई वर्षों से, 15-20 वर्षों से कई आंदोलन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन करे, हमने भूख हड़ताल पे बैठे, हमने मांग करी थी कि इस क्षेत्र का विस्तार हो। इस क्षेत्र का विस्तार होगा तो धार्मिक नगरी से भी कोटा जाना जाता है। धरना प्रदर्शन करने के बाद में अब जाके सरकार ने इसकी सूझ ली है कॉरिडोर के लिए, और हमने इसकी मांग भी रखी थी कि कचना सर्किट में इसको शामिल किया जाए। बड़े खुशी की बात है भक्तों में कि कचना सर्किट में शामिल कर लिया गया है, और इसके लिए कॉरिडोर के लिए भी ये सरकार ने यहाँ का निरीक्षण चालू कर दिया है। बड़ी जद्दोजहद के बाद में देवालय सुधार समिति ने धरना प्रदर्शन किया, भूख हड़ताल पे बैठे। उस परिक्रमा मार्ग के लिए हमने एक प्रपोजल तैयार कराया, कांग्रेस सरकार में इसका काम भी हुआ है। अब जाके इसका पूरा विस्तार होगा और धार्मिक पर्यटन नगरी से भी जाना जाएगा।
ये आगे तक मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है, इसमें तो सभी को जोड़ने का मांग की जाएगी या सिर्फ वो? नहीं, हमने श्रीनाथ जी की चरण चौकी को भी जोड़ने की मांग करी है। केशवारा पाटन जो मंदिर है वहाँ पर भी इसके, क्योंकि ये सारी एक दूसरे से दूरियाँ हैं। इस नंदगांव में बहुत सारे प्राचीन मंदिर है जो कृष्ण भक्तों से जुड़े हुए हैं, बड़े प्राचीन मंदिर है और वल्लभ समुदाय के द्वारा ही यहाँ पर पूजा की जाती है, उसी विधि विधान से पूजा की जाती है। ये मथुराधीश जी का मंदिर प्रथम पीठ पर कहलाता है। 7 पीठों में, यानी कि श्रीनाथ जी से भी, उदयपुर के श्रीनाथ जी से भी प्रथम पीठ में है, हमारा प्रथम पीठ के मथुराधीश जी मंदिर कहलाता है। नाम पता बताएं आपका। दिनेश जोशी, देवालय सुधार समिति प्रदेश अध्यक्ष। यहाँ शुरू हो रही है, कितना फायदा यहाँ के व्यापारियों को और उनको मिलेगा? भाई यहाँ कॉरिडोर बनने से व्यापारियों के साथ साथ दर्शनार्थियों को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जो अभी जाम में फंस जाते हैं, एक दूसरे को धक्के खाते हैं, धूप बरसात में रोड पे खड़े रहते हैं, तो उनके लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ। तो हम यहाँ के निवासी व्यापारी सभी ये चाहते हैं कि यहाँ कॉरिडोर जल्द से जल्द बने, जिससे दर्शनार्थियों को तो सुविधा मिलेगी ही सही, और यहाँ का व्यापार भी वृद्धि करे, तो उनका व्यापार भी बढ़े, साधन आए तो सबको सुविधा हो। कितने व्यापारी होंगे, किस किस तरह का यहाँ पे व्यापार होता है? भाई यहाँ सभी तरह के व्यापारी हैं, मिठाई वाले भी हैं, तो किराने वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं, फल फ्रूट वाले भी हैं, कपड़े वाले भी हैं, सभी हैं यहाँ। तो यहाँ जो भी ग्राहक आएगा या दर्शनार्थी आएगा तो सभी का व्यापार बढ़ेगा, कोई खाएगा, कोई पिएगा, कोई कुछ खरीदेगा, तो सभी को फ़ायदा होगा, दर्शनार्थियों को भी सुविधा मिलेगी। नाम बता दें आपका। मेरा नाम पारस जैन, पाटनपोल निवासी। इसी क्रम में प्रथम पीठ के युवराज गोस्वामी मिलन कुमार बाबा का कहना है कि देश में वल्लभ संप्रदाय की सप्तपीठ में से शुद्धाद्वैत प्रथम पीठ कोटा में श्री बड़े मथुरेश मंदिर के रूप में मौजूद है। यदि मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए पाटनपोल को नंदग्राम और मथुराधीश मंदिर को काशी विश्वनाथ की तर्ज पर विकसित किया जाए तो धार्मिक पर्यटन को पंख लग सकते हैं। उनका कहना है कि श्री मथुराधीश मंदिर तकरीबन 550 साल पुराना है और यहाँ पर तकरीबन 350 साल से मथुराधीश प्रभु विराजमान है। इस प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए श्री बड़े मथुराधीश मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। मौजूदा मंदिर की हवेली ठाकुर जी के विराजने से पहले ही की है, जो अब जीर्ण शीर्ण हो रही है। प्राचीन हवेली की नींव कमजोर हो रही है। चिंता है कि ठाकुर जी की खतरे में न पड़ जाए। दर्शनार्थियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। यहाँ समग्र रूप से ढांचा मजबूत करने की जरूरत है। इसके साथ अन्य विकास कार्यों की भी आवश्यकता है। मिलन बाबा का कहना है कि अभी राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से विकास के लिए 6.5 करोड़ रुपए मिले हैं, जो आशा के अनुरूप नहीं है। सरकार की ओर से अभी दूसरे चरण में अधिक घोषणा होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जब तक होटल और धर्मशाला नहीं बनेंगे तब तक दूसरे प्रदेशों के पर्यटक यहाँ नहीं आ पाएंगे। बाहर के दर्शनार्थी, भक्त और पर्यटक आएंगे तो आर्थिक समृद्धि भी आएगी। इसके लिए पाटनपोल के बाजार का फ्रंट एक जैसा बना सकते हैं। मिलन बाबा ने बताया कि यदि काशी विश्वनाथ की तर्ज पर नंदग्राम के नाम से प्रसिद्ध कोटा के पाटनपोल को रिवर फ्रंट से जोड़ा जाए तो हाड़ौती में धार्मिक पर्यटन की संभावनाएं बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि नाथद्वारा और कांकरोली कोटा से बहुत छोटे शहर हैं, लेकिन वहाँ कोटा से अधिक धार्मिक पर्यटक पहुँचते हैं। वहाँ की पूरी इकोनॉमी मंदिर के आसपास ही घूमती है। कोटा में स्टूडेंट्स की कमी से अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है उसकी पूर्ति ठाकुर जी कर सकते हैं। इसके लिए कोटा में पर्यटन के रूप में समुचित विकास की जरूरत है। कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा ने बताया कि मथुराधीश जी के दर्शन करने बाहर से भी काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। इसका महत्व देखते हुए जीर्णोद्धार के काफ़ी समय से जरूरत महसूस हो रही थी। प्रस्ताव देने पर राज्य सरकार ने बजट में 20 करोड़ रुपए मंजूर किए। आकार कंसल्टेंसी के पीयूष गोयल से चर्चा हो चुकी है। शीघ्र ही कार्य भी शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य होने वाला है 20 करोड़ की लागत से। क्या क्या इसमें प्रोजेक्टेड है और किस तरह से प्रयास? देखिए, मुख्य तो काफ़ी लोग दर्शनार्थी के रूप में और श्रद्धान्वित मथुराधीश जी के दर्शन करने आते हैं, और यदि इसको अच्छा और सुगम रास्ता मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि 4.5 करोड़ वैष्णव संप्रदाय के लोग मथुराधीश जी में अपनी आस्था रखते हैं देश की। तो भारी संख्या में यहाँ धार्मिक टूरिज्म हो सकता है और
कोटा के जो आम व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, निश्चित रूप से उनको सबको इसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ चूँकि मथुराधीश जी वल्लभ संप्रदाय की प्रथम पीठ है, हमारी आस्थाएं मथुराधीश जी में है और एक ऐसा सुगम रास्ता हम बनाना चाहते हैं जिससे लोग बड़ी सुगमता के साथ वहाँ पहुँच जाएं। उनकी परिक्रमा मार्ग में भी जो बाधाएं हैं वो भी हम दूर करना चाहते हैं। साथ ही सुंदर स्वरूप मथुराधीश जी को देना चाहते हैं, पार्किंग व्यवस्था करना चाहते हैं। इन सबको लेकर कंसल्टेंट अपना कार्य कर रहे हैं और लगातार हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं वहाँ जाकर स्वयं भी देखता हूँ और जो मथुराधीश जी के महंत हैं उनसे भी मैं संपर्क में हूँ और जिस तरीके से उनका सुझाव और सलाह मिल रही है तो हम उसके अनुरूप ही, और वहाँ के जो आम निवासी हैं, जो वहाँ के व्यवसायी हैं, उन सब के अनुकूल ही हम चाहते हैं कि मथुराधीश जी का परिक्रमा मार्ग भी अच्छा हो और उन तक पहुँचने का मार्ग भी अच्छा हो, लोग पास में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकें, ठहरने की व्यवस्था भी वहाँ हम माकूल कर सकें, जिससे दूर दराज से लोग आएँ तो वहाँ धर्मशाला पर भी हमारा जो है फोकस है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर कौन सी चीज़ों को हमें एक्वायर करना है और किन चीज़ों का हमें निर्माण करना है, साथ ही रास्ता चौड़ा करना है, मंदिर के स्वरूप को अच्छा करना है, इन सारी चीज़ों को लेकर लगातार कार्य चल रहा है और शीघ्र ही इस कार्य का प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभिक तौर पे क्या काम अभी करवाएंगे, क्योंकि अभी नक्शा भी तैयार अभी सबसे पहले तो कंसल्टेंट अपना पूरा जो एक उसका पूरा तैयार करेंगे और उसके उपरांत उसको देखकर उसमें जो भी कमी खामी होगी उसको दूर करके और एक सकारात्मक पूरा उसका कॉरिडोर जैसा स्वरूप जो है फर्स्ट फेज में हम बनाकर और फिर उसके बाद उसके टेंडर हो जाएंगे और फिर उसके बाद कार्य प्रारंभ हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जन्माष्टमी के पर्व पर श्री मथुराधीश मंदिर जी के दर्शन के यहाँ प्रस्तावित कॉरिडोर परिक्रमा मार्ग के निर्माण को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बिरला ने कहा कि वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठ के रूप में मथुराधीश जी मंदिर लाखों कृष्ण भक्तों की आस्था का केंद्र है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर परिक्षेत्र और परिक्रमा मार्ग के पुनर्विकास को लेकर लंबे समय से लोगों की मांग थी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यहाँ भव्य कॉरिडोर का निर्माण होगा। कोटा को धार्मिक पर्यटन सर्किट से जोड़ेंगे ताकि क्षेत्र में धार्मिक आध्यात्मिक पर्यटन को प्रोत्साहन मिल सके। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास होगा सर? कोटा में धार्मिक पर्यटन की बहुत संभावना है और यहाँ पर मथुराधीश जी का मंदिर जो हमारे बहुत पुराना मंदिर है और वैष्णव संप्रदाय के लिए तो पुराना आस्था का केंद्र है, इसलिए गोदावरी धाम, खड़े गणेश जी, ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं। आने वाले समय में कोटा में पर्यटन सर्किट का भी डेवलप किया जाएगा। तो ये था आज का मुद्दा। कोटा में कोचिंग क्षेत्र में जिस प्रकार से कमी आ रही है उससे कोटा की आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कोटा को धार्मिक पर्यटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित सभी जनप्रतिनिधि इसमें जुटे हुए हैं। इसी के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोटा शहर के होटल व्यवसाय भी अब आगे आए हैं और इसके लिए नित्य नए प्रयास कर रहे हैं। कोटा शहर के पुरा संपदा और यहाँ के धार्मिक पर्यटन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी उन्होंने उठाई है। वहीं कृष्ण गमन पथ और कॉरिडोर को लेकर चल रहे प्रयासों से एक नई उम्मीद जगी है। अगर कोटा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तो यहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। ये तभी होगा जब सभी हम मिलकर के प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।